हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे रिएक्ट में कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली मतलब कंपोनेंट्स, आप जब भी आप रिएक्ट एप्लीकेशन डेवलप करोगे तो कंपोनेंट्स बहुत यूजफुल है। हर जगह आप कंपोनेंट्स क्रिएट करते जाओगे। सो ये कंपोनेंट्स एक्चुअली होते क्या है? अगर आप देखोगे तो कंपोनेंट्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं रिएक्ट के, जहाँ पर आप कोड लिखते हो, रीयूजेबल कोड लिखते हो। अगर आप डेवलप करते हो कोई एप्लीकेशन नॉर्मल ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस में, एचटीएमएल में और यस में, अगर आपको कोई कंपोनेंट, कोई पीस ऑफ कोड डुप्लीकेट लिखना है, देन आपको क्या करना पड़ता था? आपको वो लिख डुप्लीकेट लिखेट कॉपी पेस्ट आप ऐसे करते थे। लेकिन कंपोनेंट्स की मदद से, रिएक्ट में कंपोनेंट्स की मदद से हम लोग उसे रीयूज कर सकते हैं। अगर कोई भी पीस ऑफ कोड है जो हमें रीयूज करना है तो हम लोग वो रीयूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने दोस्तों एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा हुआ है, जो हमने लास्ट टाइम भी क्रिएट किया था, फर्स्ट रिएक्ट का। ठीक है, उसमें हम लोग कंपोनेंट्स देखेंगे। तो बेसिकली कंपोनेंट्स होते हैं क्या है? जैसे मैंने कहा कि कंपोनेंट्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी एप्लीकेशन के, रिएक्ट एप्लीकेशन के। ओके, सो अगर मैं कहूँ, अगर मैं एक पेंट एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, ठीक है, मैं आपको जस्ट एक दिखाने के लिए डेमो के लिए, कि अगर मैं एक पेज डेवलप कर रहा है, मान लीजिए ये मेरा पेज है। अगर मैं यहाँ पे कुछ हेडर दिखा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक टाइटल दिखा रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टाइटल दिखा देता हूँ। ठीक है, मेरा मेरा लेट से मेरा एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा टाइटल वगैरह दिखेगा, यहाँ पे मैं ट्यूब वगैरह डालूँ। ठीक है, देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक, लेट से मैं टी शर्ट सेल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक div लूंगा जिसमें एक मैं इमेज टैग दिखाऊंगा, और उसमें मैं उसकी प्रोडक्ट की डिटेल्स मेंशन करूंगा। सेम चीज अगर मेरा, मान लीजिए अगर मैं, मतलब ये तो एक प्रोडक्ट हो गया, अगर मेरा दूसरा एक प्रोडक्ट हो गया, तो मैं अगेन ये सेम कोड यूज करूंगा यहाँ पे। सेम कोड होगा, लेकिन वैल्यूज डिफरेंट होगी, और मे बी समटाइम्स वैल्यूज भी सेम, कुछ कुछ वैल्यूज सेम भी हो सकती है। सेम अगेन थर्ड कंपोनेंट, थर्ड सेक्शन हो गया, थर्ड प्रोडक्ट हो गया, फोर्थ, ऐसे एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो गए। और अगर कुछ मुझे और भी चीजें, अगर मुझे, ये मेरा टाइटल है, ये मेरा जो, जहाँ पे मैं टाइटल दिखा रहा हूँ, ये एक पेज पे मेरा डेवलप है। अगर मुझे यही पेज, यही सेम स्टाइल और सेम टाइटल और सेम नेविगेशन बार मुझे किसी और पेज पे बनाना है, तो वहाँ पे मुझे कॉपी पेस्ट या फिर डुप्लीकेट लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये पीस ऑफ कोड मैं यूज नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं साइड बार ले सकता हूँ, वो भी मुझे हर जगह पे कॉल करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम हम लोग रिएक्ट में सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स में हम लोग क्या करते हैं, एक एक फंक्शन लिख देते हैं, या फिर एक एक पोर्शन, एक यूनिट लिख देते हैं कि ये मेरा एक कंपोनेंट है। जो भी मैं लिखूंगा डिव, और उसमें जो भी अंदर टाइटल, प्रोडक्ट, इमेज वगैरह, उसका एक मैं सेक्शन क्रिएट कर लूंगा। उसे मैं हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पास करके मैं उसे कॉल कर दूंगा, जिससे मेरे रिपीटेड कोड लिखना नहीं पड़े। अगर इस पुरानी एप्लीकेशन स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखें कि क्या होता है, अगर मुझे मान लो कि कोई स्टाइल चेंज करनी है, अगर मुझे यहाँ पे, अगर इसका, अगर मुझे टेक्स्ट का साइज वगैरह चेंज करना है, तो मुझे क्या करना, हर जगह चेंज करना पड़ेगा। अगर मुझे कोई नया एलिमेंट डालना है, तो मुझे हर डिव में जाके, हर तीनों डिव में जाके मुझे वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा कि ये मुझे चेंज करना है। अगर मुझे ये करना है, अगर मुझे और किसी और पेज से भी वो कंपोनेंट यूज हुआ हो, यूनिट हुआ हो, सेम काइंड ऑफ कोड, देन अगेन मुझे वो वहाँ पे जाके चेंज करना पड़ेगा। तो ये, यही प्रॉब्लम हम लोग रिएक्ट में कंपोनेंट्स के थ्रू अवॉइड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं अगर देखूँ, तो अगर मैं बेसिकली कहूँ, तो रिएक्ट में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। एक तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स होते हैं, और दूसरे होते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में हम क्या करते हैं कि रिएक्ट कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट क्लास, उसको एक्सटेंड करते हैं और कंपोनेंट लिखते हैं। और फंक्शनल कंपोनेंट्स में जस्ट बेसिक फंक्शन होता है, और जो जेएसएक्स कोड रिटर्न करता है। तो लेट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये भी एक ऐप कंपोनेंट है। मैं क्या करता हूँ, इसे अगर आप देखोगे, तो ये ऐसे एक रेंडर कर रहा है। ये ऐप कंपोनेंट भी एक कंपोनेंट ही है, ये ऐप फंक्शन जो हम लोग देख रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये एक्चुअली बेसिकली एक जेएसएक्स कोड है। तो अब अब हमारा कंपोनेंट लिखने का ट्राई करेंगे। मैं क्या करता हूँ, ये जस्ट सारा कोड रिमूव कर देता हूँ। अगर अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ, एप्लीकेशन रनिंग नहीं है।
ठीक है, देखते हैं। ओके, अब ये ब्लैंक आ गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेट से मैं एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं प्रोडक्ट दिखाऊंगा। ठीक है, तो वो मैं कैसे दिखाऊंगा? अगर मैं बेसिकली, तो मैंने जैसे कहा कि हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट, तो पहले हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट देख लेते हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक जाके फाइल क्रिएट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लूंगा प्रोडक्ट डॉट एस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि कॉन्स्ट प्रोडक्ट एक्सचेंज रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। तो ये रिएक्ट मुझे एक्चुअली इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट रिएक्ट कॉमा कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट। तो जब भी आप कोई कंपोनेंट लिखते हो तो यहाँ पे ये रिएक्ट इंपोर्ट करना मैंडेटरी हो जाता है, और ये कंपोनेंट हम लोग इसे, या देर इज मतलब दो तरीके से हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। एक मिनट, क्या क्या होगा? यहाँ पे मेरा change- यहाँ पे मैं क्लास लिख देता हूँ। एज इट इज क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स, क्लास क्लास ही एक्सटेंड कर सकता है, क्लास एक्सटेंड्स कंपोनेंट। ओके, तो यहाँ पे इस कंपोनेंट में क्या होगा? क्लास बेस्ड कंपोनेंट बेसिकली है, एक रेंडर मेथड होती है उसके अंदर, जो हमारा JSX कोड रिटर्न करती है। अब JSX कोड क्या होता है? तो JSX कोड सेम सिमिलर टू HTML होता है, बट वो HTML नहीं होता, विच इज नॉट एन HTML कोड। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा div। ठीक है, अगर हम लोग JSX कोड लिखे तो ये भी एक्चुअली ऐसे नहीं होगा, रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा div। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे एक क्लास ऐड कर देता हूँ, क्लास नेम इक्वल्स टू प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहाँ पे नॉर्मली हम लोग जब HTML लिखते हैं तो क्लास क्लास कैसे अप्लाई करते हैं div को? क्लास इक्वल्स टू क्लास नेम। ठीक है, या HTML में हम लोग ऐसे करते हैं, क्लास इक्वल्स टू दिस। बट एज ये JSX कोड है तो इसमें क्लास इक्वल्स टू ऐसे नहीं आता, इसमें क्लास नेम आता है। तो इट्स अ कैमल केस। कैमल केस में होता है कि क्लास नेम एंड जो भी वैल्यू है इसे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे h2 टैग लेते हैं, लेट्स से लेट्स से मेरा टी शर्ट सेल करा हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट में इमेज ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, img टैग। सारे टैग्स विच ऑलमोस्ट सेम होते हैं, कोई अलग टैग नहीं होता है, बस इसे जो प्रॉप्स पास करते हैं, जो एट्रीब्यूट्स पास करते हैं हम लोग, वो थोड़ा सा अलग तरीके से पास करना होता है, और ये JSX कोड होता है, इसलिए इसे थोड़ा सा अलग तरीके से पास करना होता है। कैमल केस में हम लोग एट्रीब्यूट्स पास करते हैं जो भी इनबिल्ट है। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सोर्स अल्ट इक्वल्स टू टी शर्ट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि ब्राउजर में जाके सर्च कर लेते हैं टी शर्ट का इमेज। ठीक है, लेट्स से ये ले लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस। यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ इमेज एड्रेस। ठीक है, और ये एक्चुअली इसमें नहीं, एक और डिव ले लेते हैं, और उसे मैं क्लास नेम दे देता हूँ प्रोडक्ट डिटेल्स। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हाँ ये प्रोडक्ट डिटेल्स हो गया। यहाँ पे मैं h2 ऐड कर देता हूँ, h2 टैग, जहाँ पे मैं लिखता हूँ टी शर्ट। ओके,
and maybe a paragraph tag. Okay, white t-shirt, and प्राइस ऐड कर देता हूँ 4000। ठीक, तो अब हम इसे यूज कैसे करेंगे, तो एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान में रखें कि ये ऑलवेज एक ही नोड रिटर्न करता है, मतलब एक पैरेंट, सिंगल पैरेंट होना चाहिए यहाँ पे, मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते, तो हम लोग वो एक देखेंगे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक्चुअली इसे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। वहाँ पर अगर मुझे एक्सेस करना है एक और पेज पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट, डिफॉल्ट ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगा इस फाइल में। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट। ठीक है, सेम जैसे हम लोग HTML टैग लिखते, वैसे ही सेम हम लोग कंपोनेंट को लिखते हैं यहाँ पे। इसका चाइल्ड एलिमेंट एज अ प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये प्रोडक्ट हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट। ओके, ये इंपोर्ट हो गया है। तो जैसे हम लोग HTML टैग लिखते हैं, वैसे ही हम लोग कंपोनेंट्स को भी लिखते हैं। क्लास बेस और फंक्शन बेस ऑलमोस्ट सेम लिखते हैं, मतलब सेम ही लिखते हैं, देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, कुछ अलग तरीके से नहीं लिखते, बस यहाँ पे लिखने का तरीका अलग होता है। बट जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, वहाँ पे सेम ही तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसे जो में देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो गया है। ठीक है, इसे छोटा कर देंगे, लेकिन ये रेंडर हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं इसे थोड़ा सा सेटल कर देते हैं। अगर मैं इसे देखूँ, अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे ऑलरेडी आप देखोगे कि ऑलरेडी ऐप डॉट सी एस एस इम्पोर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सारी सी एस एस अभी फिलहाल के लिए मैं ऐप डॉट सी एस एस में ही डालूंगा। हम लोग उसमें भी डाल सकते हैं, मतलब हम लोग नई फाइल क्रिएट भी क्रिएट कर सकते हैं प्रोडक्ट के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, जब हम लोग स्टाइलिंग के रिलेटेड देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे CSS में कैसे ऐड करना है, अलग अलग तरीके से CSS ऐड करना देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं इमेज टैग जो है, क्लास नेम प्रोडक्ट और इमेज टैग, वहाँ पे मैं इसे विड्थ सेट कर देता हूँ 150 पिक्सल, हाइट 150 पिक्सल। ओके, ओके, ये छोटा हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि टी शर्ट आ गया है, वाइट टी शर्ट आ गया है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, प्राइस 4000 आ गया है। यहाँ पे मैं जस्ट ऐड कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन वाइट टी शर्ट। ठीक है, इस तरीके से एक कंपोनेंट हो गया। अब अगर मुझे सेकेंड कंपोनेंट ऐड करना है, ठीक है, तो वो अगर मुझे ये सेम कोड कॉपी पेस्ट करना है, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। मुझे सिंपल क्या करना है, यहाँ पे जाके ऐड कर देना है। तो ये क्या होगा, दो कॉपी हो गए पूरे, दो कॉपीज क्रिएट हो गई इसकी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। अब ये एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि हर कंपोनेंट एक ही पैरेंट नोड रिटर्न कर सकता है, मतलब ये एक सिंगल पैरेंट है। ठीक है, इसकी मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पे एक और div ले लूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कुछ हेलो। ठीक है, ये अलाउड नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एरर थ्रो करेगा, मॉड्यूल बिल्ड फेल्ड। ठीक है, JSX फ्रेगमेंट एरर। ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है। हमें सिर्फ एक ही पैरेंट रखना है और उसके अंदर ही सारे के सारे नेस्टेड क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक कंपोनेंट लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे मल्टीपल मतलब प्रॉप्स भी पास कर सकते हैं हम, इस पेरेंट से चाइल्ड में डिटेल्स भी पास कर सकते हैं, बट वो हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे। फिलहाल मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इसे और कैसे करना है। अगर मैं यहाँ पे ये हो गया, तो मैं फंक्शनल कंपोनेंट्स देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस कोड को हम लोग एक फंक्शनल कंपोनेंट्स में लिख देंगे। तो अगर मैं लिखूँ प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट जेएस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ,
अब यहाँ पे दो तरीके से मतलब फंक्शन तो बेसिकली फंक्शन लिख सकते हैं हम लोग। प्रोडक्ट डिटेल्स, हम लोग एरो फंक्शन भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें हमें सिर्फ रिटर्न करना है JSX कोड। जब भी हम लोग कंपोनेंट लिखते हैं तो हम लोग को रिटर्न में JSX कोड ही चाहिए। मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ ये कोड, और ये मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ये हो गया। अब इसे भी हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट डिटेल्स। ठीक है, ये हो गया। अब देखा, अब यहाँ पे ये डिस्प्ले नहीं हुआ। क्यों डिस्प्ले नहीं हुआ? क्योंकि हमें यहाँ पे एक रिएक्ट इंपोर्ट करना जरूरी है। एज हमें ये इंडिकेट करना है कि यहाँ पे जो भी कोड लिखा है वो रिएक्ट स्पेसिफिक मतलब कंपोनेंट्स है, तो हमें कंपोनेंट रिएक्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, एक और चीज यहाँ पे ऐड करना ही रहेगा। ओके, प्रोडक्ट डिटेल्स, और यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये इस तरीके से हम लोग, ये हो गया क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स, और ये हमारा फंक्शनल कंपोनेंट्स हो गए। ये फंक्शन कंपोनेंट को हम लोग ऐसे जो ट्रेडिशनल वे है फंक्शन डिक्लेयर करने का वैसे भी लिख सकते हैं, और अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। हम लोग एरो फंक्शन भी लिख सकते हैं। बहुत बार आप देखोगे कि इस तरीके से एरो फंक्शंस क्रिएट किए हुए होंगे। ये भी अलाउड है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अलग अलग कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। अ, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अब हमारे बेसिक डिफरेंस क्या है क्लास बेस्ड कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट्स में, बेसिक डिफरेंस क्या है? तो अगर हम लोग देखेंगे, ये क्लास कंपोनेंट क्या करता है, रिएक्ट के अंदर जो कंपोनेंट है उसे एक्सटेंड करता है और फिर रेंडर मेथड लिखता है। अब इसमें हम लोग स्टेट रिलेटेड उसके अलग अलग लाइफ साइकिल मेथड्स भी होती है। जब भी हम लोग कंपोनेंट लिखते हैं तो उसमें मल्टीपल मेथड्स होती है। गेट स्टेट फ्रॉम कंस्ट्रक्टर होता है, अगर यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर भी लिख सकते हैं एज ये है, तो यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग मेथड्स होती है, गेट डेराइव स्टेट फ्रॉम ड्रॉप्स, माउंटिंग स्टेट, कंपोनेंट डिड अपडेट, शुड कंपोनेंट अपडेट। ऐसे अलग अलग लाइफ साइकिल मेथड्स होती है जो भी रिएक्ट, वो सारी की सारी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो मेथड्स हम लोग को यहाँ पे कंपोनेंट डिड कैच, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट विल अनमाउंट, ये सारी लाइफ साइकिल मेथड्स यहाँ पे एक्सेस होते हैं जो कि फंक्शनल कंपोनेंट्स में एक्सेस नहीं होती। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे हम लोग अगर हम लोग कंपोनेंट को एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे एक स्टेट रिलेटेड या एक स्टेट रिलेटेड प्रॉपर्टी भी एक्सेस हो जाती है। ठीक है, ये स्टेट जो होता है, ये कंपोनेंट एक्सटेंड मतलब कंपोनेंट क्लास को एक्सटेंड करने की वजह से हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। उसमें हम लोग अगर कुछ बटन क्लिक करते हैं, मान लीजिए हम कोई बटन क्लिक करते हैं या फिर कुछ और करते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे एक्सेस होने लग जाएगी। ठीक है, मतलब वो हम स्टोर कर सकते हैं, स्टेट मैनेज कर सकते हैं रिएक्ट के कंपोनेंट की। अगर कोई बटन क्लिक हम यूजर ने किया है, कोई बटन क्लिक किया है, तो उसका इवेंट हैंडल करना है, उसका डेटा स्टोर करना है। अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स में कुछ एंटर कर रहा है तो वो स्टोर करके रखना, कंपोनेंट स्पेसिफिक स्टेट मैनेज करना। तो ये सारी चीजें यूजिंग द स्टेट वेरिएबल एक्सेस होती है। ठीक है, ये सारी चीजें फंक्शनल कंपोनेंट्स में डायरेक्टली एक्सेस नहीं होती। तो अगर नॉर्मली अभी लेटेस्ट इसमें फंक्शनल कंपोनेंट्स ही यूज करते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट्स में जो भी सारे फीचर्स जो क्लास बेस में, जैसे मैंने बोला स्टेट हो गई या फिर अलग अलग लाइफ साइकिल मेथड्स हो गई, उसे एक्सेस करने के लिए हुक्स का यूज होता है। ठीक है, तो हुक्स की मदद से हम लोग रिएक्ट के फीचर्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स में। तो वो भी हम लोग कॉन्सेप्ट मतलब आगे की वीडियोस में देखेंगे कि हुक्स कैसे इम्प्लीमेंट करना है फंक्शंस में। ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट्स में प्रॉप्स कैसे पास करने, इवेंट्स कैसे लिखने हैं, ये सारी चीजें हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो और यहाँ पे क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स की लाइफ साइकिल मेथड्स भी हम लोग जरूर देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक के बटन पे क्लिक कीजिए। ये वीडियोस औरों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।